बच्चों, आज हम क्लास 4th की NCERT इंग्लिश मैरी गोल्ड की पोयम वेकअप पढ़ेंगे। वेकअप जगना, वेकअप जगना। अगर सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस बने तो इन्हें इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं, जिसका अर्थ उस विशेष काम को करने के लिए कहा जाता है। तो यहाँ पर वेकअप का अर्थ बनेगा जागो। वेकअप जागो। इट्स, यह इट और इज की शॉर्ट फॉर्म है। इट का अर्थ होता है यह, इज का अर्थ होता है। इट्स का अर्थ हो गया यह है। एक लवली प्यारा डे दिन, यह एक प्यारा दिन है। प्लीज कृपया, गेट अप उठना, एंड और कम आना, एंड और प्ले खेलना। यहाँ पर गेट अप, कम और प्ले इंपेरेटिव सेंटेंस के लिए प्रयोग हुए हैं। कृपया उठो और आओ और खेलो। द बर्ड्स पक्षियों, आर हैं, सिंगिंग गा रहे, इन में, द ट्रीज वृक्षों। यहाँ पर इन का प्रयोग पर के लिए हुआ है। पक्षी वृक्षों पर गा रहे हैं, एंड और यू तुम, कैन सकना, हियर सुनना, द बजिंग भिनभिनाती, बीज मधुमक्खियों, और तुम भिनभिनाती मधुमक्खियों को सुन सकते हो। वेकअप जागो, वेकअप जागो। इट्स, यह है, एक लवली प्यारा डे दिन, यह एक प्यारा दिन है। प्लीज कृपया, गेट अप उठ जाओ, एंड और कम आओ, एंड और प्ले खेलो। इट्स, यह है, मच अधिक, टू बहुत, लेट देर, टू लाई लेटना, इन में बेड बिस्तर, बिस्तर पर लेटे हुए बहुत देर हो गई है। सो इसलिए, हरी अप जल्दी करो। यू तुम, स्लीपी हेड, स्लीपी हेड का मतलब होता है जो नींद में हो, यानी निद्राग्रस्त, जिसको नींद आ रही हो। इसलिए जल्दी करो, आप निद्राग्रस्त हो। वॉश धोना या नहाना, एंड और ड्रेस कपड़े, पोशाक या कपड़े पहनना, एंड और कम ऑन का मतलब होता है आना, आउट बाहर। यहाँ पर ये वर्ड इंपेरेटिव सेंटेंस को दिखाते हैं। नहाओ और कपड़े पहनो और बाहर आ जाओ। एवरीवन प्रत्येक, इज है, अप उठा हुआ ऊपर, एंड और अबाउट, अबाउट के बारे में, इधर उधर, चारों ओर, आसपास, आसपास में। अप एंड अबाउट का अर्थ होता है जो उठ गया है और बिस्तर में नहीं है। प्रत्येक
उठा हुआ है और आसपास है। द काऊ गाय, द हॉर्सेस घोड़े, द डक्स बत्तखे, एंड और द शीप भेड़। द टाइनियस्ट सबसे छोटी, चिकन मुर्गी का बच्चा। चिप चिप चिप, चिप का अर्थ होता है चींची करना। वेकअप जगना यानी जागो। गाय, घोड़े, बत्तखे और भेड़। मुर्गी का सबसे छोटा बच्चा चींची करता है, जागो।